हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? बड़ा कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे शेयर बाजार की कहानी, जिसमें बात करेंगे बाजार में हलचल। और आप खुश तो बहुत हो गए आज कि कल हमने कहा था कि देखिए मुझे लग रहा है कि बाजार इस एक्सपायरी तक कुछ दिनों के अंदर ही इसको एक बारी 14,900 का लेवल पहुंचना चाहिए। और आज आपको जान को हर्षोल्लास होगा, जस्ट उसके नज़दीक पहुंच गया 14,880 के आसपास। अब देखो सेंट परसेंट चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, और वैसे भी हो सकता है कल ही 14,900 का लेवल काट दे। भाई बाजार जो है ना इस वक्त जो होता है, देखो मेरी बात समझिए। कई लोग कहते हैं कि सर हमें समझ नहीं आ रहा, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, सब कुछ एडवर्स है, बाजार भागा क्यों? अब कई लोग कह रहे हैं सर आरबीआई की पॉलिसी बड़ी फेवरेबल आई है इसलिए भागा। अरे आरबीआई की पॉलिसी में कुछ आया ही नहीं। फेवरेबल अनफेवरेबल की बात नहीं थी, वो न्यूट्रल पॉलिसी आई है, नॉन इवेंट वाली पॉलिसी थी। तो अब लोग कुछ भी कारण बना लेते हैं, पर देखो बात को समझो। देखो लॉन्ग रन में बाजार जो चलता है ना, मीडियम से लॉन्ग रन, वो चलता है रियलिटीज फैक्ट्स के ऊपर। जैसे कोरोना के केसेस हैं, अगर कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जाएंगे, इसकी समस्या का समाधान नहीं होगा, तो डेफिनेटली मीडियम पीरियड में आप देखोगे बाजार नीचे 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 की तरफ जाना शुरू कर देगा। चढ़ चढ़ के गिरेगा पर गिरता चला जाएगा। तो जो ये मीडियम और लॉन्ग टर्म होता है, ये इकोनॉमिक फैक्टर्स एक्चुअल बातों पर चलता है। और ये जो आप और मैं रोज की बातें करते हैं ना, डेली भी कल क्या होगा परसों क्या होगा, ये पोजीशनों का गेम होता है। आपको बताओ मेरी ये बात कैसी लगी? अगर सही में अच्छी लगी तो लाइक ठोको और नीचे कमेंट दो। यानी जो हम डे टू डे ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, वो बात गेम हो जाती है पोजीशनों की। तो जो भी बातें मैं आपको आने वाले दिन की बताने की कोशिश करता हूं, या जो मैं सोचता हूं, वो पोजीशनों के बेसिस पे होता है। बाकी उसकी भी गारंटी नहीं होती, क्योंकि हमें सारी पोजीशंस का डाटा तो अवेलेबल ही नहीं होता। हमारे पास तो जो छुटपुट डाटा अवेलेबल होता है और अपनी कॉमन सेंस और पास्ट एक्सपीरियंस होता है, उसके बेसिस पे हम कह देते हैं। अगर वो 80-90% टाइम ठीक निकल जाता है तो हमारे को ट्रेड करना आसान हो जाता है और हम अच्छी पोजीशन बना लेते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इस वक्त जैसे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, सब कुछ खराब स्थिति चल रही है। एक तरफ आपका बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है। ऑल्दो मैंने आपको एक वीडियो अलग में बताया था कि बॉन्ड यील्ड बढ़ने से बहुत नेगेटिव नहीं होता। शुरू में तो बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो शेयर मार्केट पे इम्पैक्ट अच्छा ही रहता है, या कि ये नेगेटिव नहीं होता है, पर एक स्टेज के बाद नेगेटिव होता है। पर अगर बॉन्ड यील्ड लगातार बढ़ती चली जाएंगी, कोरोना के केसेस बढ़ते चले जाएंगे, लॉकडाउन और इस तरह की नई नई न्यूज़ें आती रहेंगी, कोरोना के नए नए वेरिएंट आते रहेंगे, तो डेफिनेटली मीडियम से टर्म के अंदर बाजार जो है वो डाउनवर्ड मूवमेंट पकड़ लेगा। तो अब जैसे कि मैं देख रहा हूं कि ओवरऑल बाजार में नेगेटिविटी बहुत है, तो मैं जो है बाजार में नई पोजीशनें बनाता हुआ डर रहा हूं। यानी बाजार बढ़ता है तो मैं प्रॉफिट बुकिंग कर लेता हूं, गिरता है तो नई पोजीशनें बनाता हूं, लेकिन सोच सोच के। अगर नॉर्मल कोर्स में सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव होता है ना, बाजार गिरते ही मैं धड़ाधड़ नई पोजीशनें बना देता हूं, मेरे मार्जिन ही खत्म हो जाते हैं। पर इस वक्त मैं ऐसा नहीं कर रहा। तो यही तो बस, और नॉलेज क्या होती है? कई बार आप पूछते हैं आप क्या करते हो, मैं चमत्कार थोड़ी करता हूं, मैं केवल अपनी कॉमन सेंस और इस तरह की बातें यूज करता हूं। तो मैंने मीडियम टर्म इस वक्त देख रहा हूं भाई, इंडिकेटर्स ठीक नहीं है, बाजार में जो है मजेदारी वाली बात नहीं आ रही है। जो ये कोरोना का केसेस, लॉकडाउन जो है, बड़े नेगेटिव फैक्टर्स हैं, माना ही जाएगा इस बात को, कहीं ना कहीं माइंड डिस्टर्ब होता ही है। पर इस वक्त जो है, इसलिए हमें सावधान होना चाहिए। इसलिए हम सारी पोजीशनें नहीं बना रहे कि बाजार गिर जाए तो जरा सोच के चलना है। बड़ा मन करता है आजकल पोजीशनें बनाने का, लेकिन मैं सोच के चलता हूं। आप इवन देखिए अप्रैल की पोजीशनें मैं फटाफट काट देता हूं कम प्रॉफिट पे, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है ना भाई। प्रॉफिट कम हो जाए मुझे उसकी चिंता नहीं है, लॉस नहीं होना चाहिए। तो मैं अप्रैल की पोजीशनें इसलिए हल्की कर देता हूं कम प्रॉफिट पे भी। पता नहीं अप्रैल कैसे गुजरेगा, अभी कोरोना के केसेस का कुछ समझ तो आए। लेकिन अब ये जो डे टू डे आज प्रॉफिट बुक करना है या आज नई पोजीशनें बनानी है, कम बनानी पर बनानी तो है, वो डिपेंड किस पे करता है? वो डिपेंड करता है ये जो रोज की मैं चार्ट देख के आपको समझाता हूँ। तो मेरा ख्याल आपको सारी बातें मजे से समझ में आई होगी। आइए अब बात करते हैं आज बाजार कैसा रहा, और फिर उससे निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे कि कल हम बाजार से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ये रिकॉर्डिंग आ गई है, आइए मैं आपके लिए एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना ही देता हूं। तो अब आप देखिए, जरा ध्यान से देखिए आज बाजार को देखिए। कल ही हमने चर्चा की थी, कल जबकि बाजार बंद हुआ था 14,683 पर, और उससे कंपेयर किया जाए, मैंने 14,900 के आसपास मैंने कहा था बाजार पहुंचना चाहिए। इसको लेवल को मुझे लगता है कुछ एक दिन में काट देगा। अगर देखा जाए तो 225 का पॉइंट फर्क था, मैं सोच भी रहा था 1-2 दिन में काटेगा, पर सब कुछ प्रीपोन हो गया। ऑल्दो आज 14,900 काटा नहीं, पर उसके लगभग नजदीक पहुंच गया। आप देखिए कहां तक पहुंच गया, 14,000, देखिए आप 14,880 के आसपास पहुंच गया, और कल की क्लोजिंग थी
14,683 की, यानी लगभग 200 पॉइंट की उसने आज पीक बना दी। अब अगर बाजार को देखें, देखिए बाजार खुलता है गैप अप ओपनिंग के साथ 14,716, फिर चढ़ता है फिर थोड़ी देर स्टेबल रहता है, इस पे खुलता है, उसके बाद देखेंगे शुरू में चढ़ता है, फिर स्टेबल रहता है, फिर चढ़ता है, फिर स्टेबल रहता है, फिर हल्का गिरता है, फिर चढ़ के स्टेबल रहता है। यानी बाजार कहीं ना कहीं आज लोगों को ऊपर के रेटों में ही फंसाए रखता है, कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये बात डालने की कोशिश करता है कि भाई जो मंदी का दौर है वो खत्म हो गया। अब बाजार जो है, मुझे ऐसा लग रहा है आज बाजार ने जो हरकत की है वो लोगों के दिमाग में ये बिठाने की बात की है कि भैया अब सब बातें अच्छी हो गई हैं, क्रेडिट जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो भी ठीक ठाक सी है, नॉन इवेंट सी, उसमें कोई एडवर्स बात नहीं थी। अब वो मैं टीवी पे देख रहा था, तो कहते जो आरबीआई गवर्नर, उनकी टोन बड़ी अच्छी थी। अरे यार, तो टोन से साला क्या होने वाला है? टोन, अगर मैं मुस्कुरा के आपको गोली मार दूं तो क्या गोली लगेगी नहीं आपको? यार ये लगा मैं आपको गोली मारा, तो कितनी अच्छी टोन में ठा गोली मार दी, तो आपके जिंदा रहोगे। चेस्ट पे गोली लग जाएगी तो मरी जाओगे, वैसे चाहे मुस्कुरा के मारी जाए, टोन का क्या लेना देना है? पर क्या है कि कुछ बोलने को हमारे पास नहीं होता, तो हम यही कह रहे थे देखिए पॉलिसी बड़ी न्यूट्रल थी, पर जो जिस टोन से गवर्नर साहब कह रहे थे ना, उससे बड़ा अच्छा संकेत मिल रहा था। अब भैया क्या संकेत मिल रहा है लोगों को ना, मैं बता नहीं सकता कि कुछ भी चीज़ को जोड़ देते हैं हम लोग, तो वो चीज़ मुझे इतनी बात नहीं लगी। वो कल भी मैंने डिस्कस किया था, पॉलिसी मुझे लग रहा था कि नॉन इवेंट रहेगी, कोई इतनी बात नहीं रहेगी। अब आप कैंडलों पे जाइए। अब पुराना तो मैं दिखा नहीं रहा, जिगजैग एम के जो जिगजैग थे तो चल रही है। अब रिसेंट की बात करते हैं, थोड़ा सा मैंने चार्ट को इसलिए बड़ा कर लिया। देखो अगर आप रिसेंट की बात करोगे ना, देखो यार ये छोटा क्यों हो जाता है बार बार? चलो अभी पकड़ के ना, पकड़ता नहीं है मेरा पेन। अब यहां देखो आप जरा ध्यान से, जो रिसेंट वाला पार्ट है, तो इसमें बाजार यूं बढ़ता है, ठीक है ना, बढ़ता चला जाता है, फिर यहां गिरता है, मीडियन लाइन पकड़ रहा हूं, अब फिर बढ़ा है। अब अगर आप इसको और ध्यान से देखोगे ना, इस पार्ट को अगर आप देखोगे कि बाजार ने अपना जो ऊपर का लेवल है ये उसी रेंज में पकड़ा हुआ, और नीचे है वो जिगजैग बना रहा है। ऊपर की जो पीक है बाजार की लगभग फ्लैट है। अब आज की कैंडल देखिए हरी है, और आज की कैंडल ने पिछले कई दिनों के टॉप से मिलता जुलता पीक बनाया। अगर आप देखें, बनाया ना आज जो विक को अगर आप देखेंगे, तो इस सबसे संकेत तो यही मिल रहा है कि भाई बाजार जो है वो कहीं ना कहीं, एक मिनट यार इसको चला ही नहीं, भाई देखता हूँ क्यों नहीं चल रहा। ये छोटा हो जाता है, जैसे ये बड़ा होता है ना छोटा हो जाता है। चलो कोई बात नहीं। तो अगर आप ये देखेंगे ना बाजार को, आज की कैंडल को, तो मुझे अब क्या प्रतीत हो रहा है कि भाई अब बाजार ने आज अगर क्लोजिंग ली है, जो पर्पल लाइन है 50 डेज ईएमए के ऊपर रही है क्लोजिंग, ठीक है ना। पर अब मुझे क्या लग रहा है कि आज बाजार तेज कर दिया। कल तक बाजार की हालत खराब थी, 3 दिन देखिए आप, 1 2 3, जो आज से पिछली 3 कैंडलें लगातार नीचे की तरफ जा रही थी, लोगों की शॉर्ट बनवा दी, और अब बाजार को उन्होंने खींच दिया। अब मुझे पर्टिकुलरली क्या लग रहा है कि कल लोगों की बड़ी शॉर्ट कराई है, तो मुझे अब लगता है बाजार का जो लेवल है ना, कल जो बाजार की क्लोजिंग है, जो मुझे लगता है, एक बार हो सकता है बाजार सुबह चढ़ा दें, खींच दें, उसके बाद गिर दें, हो सकता है शुरुआत में गिर दें। तो मुझे कहीं ऐसा मन से फीलिंग आ रही है, मैं गलत भी हो सकता हूं, कि कल बाजार कहीं ना कहीं 14,600, ये जो नीचे देख रहे हैं 14,600 के लपेटे में टच करने की कोशिश करेगा। काट भी सकता है, टच भी कर सकता है, और हल्का सा उसके नीचे भी रह सकता है। यानी एक बार मुझे लगता है बाजार जो है लोगों को घुमाएगा। लोगों ने आज लॉन्ग करी है, उनकी लॉन्ग नुकसान करवाएगा, उसके लिए बाजार को एक झटका नीचे की तरफ लेना पड़ेगा। तो बाजार कल 14,600 के लेवल के को पकड़ने की कोशिश करेगा। अब उसको काटता है, पकड़ता है, या जस्ट उसके नजदीक पहुंचता है, ये तो अब कल ही पता चलेगा। ऊपर में बाजार अगर लोगों ने आज ज्यादा लॉन्ग नहीं किया है, तो बाजार एक बारी को ऊपर को कल खींचा जा सकता है, और 15,000 के लेवल को टच करने की कोशिश कर सकता है। यानी कल बाजार ऊपर में 15,000 को टच करने की कोशिश कर सकता है, और नीचे में 14,600 को। तो ये रेंज मुझे कल के लिए नजर आ रही है। अब दोनों रेंज कल देखने को मिल सकती है, कि एक बार बाजार सुबह खुला 15 के नजदीक किया, बाद में गिर के 14,600 के आसपास लिया, या बाजार खुला थोड़ी देर ऊपर रखा, फिर 14,600 के आसपास रहा, फिर खींच के
ऊपर की तरफ ले गए। अगर 14,600 पहले ले आएंगे तो फिर जरूरी नहीं है पूरा 15,000 ही जाए ऊपर में, फिर हो सकता है 15,000, 14,700, 800, 850 कहीं इस लपेटे में बाजार को छोड़ दे। यानी ओवरऑल कल लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए ऑपरेटर सारे षड्यंत्र और सारे अपने तरीकों का इस्तेमाल करेगा। आइए बात करते हैं एमएससीआई चार्ट पे। तो एमएससीआई चार्ट पे तो देखिए एक अच्छी घटना हो रही है। वो घटना ये है कि आज आप देखेंगे आपका जो है बुलिश क्रॉसओवर बन गया। ऑल्दो दिख नहीं रहा वो क्रॉसओवर, लेकिन आप हिस्टोग्राम देखेंगे ना आज का हरा है और जीरो के ऊपर है। जब जीरो के ऊपर होता है तो इसका मतलब बुलिश क्रॉसओवर है, जब जीरो के नीचे होता है तो मतलब बेरिश क्रॉसओवर है। यानी आज जो आपकी काली वाली सिग्नल लाइन है, जो काली वाली एमएससीआई लाइन है, उसने लाल वाली सिग्नल लाइन को नीचे से काट के ऊपर चली गई है। मैं थोड़ा और बड़ा करके, और बड़ा हो नहीं रहा, देखिए हल्की सी ऊपर चलेगी और इसलिए आज का हिस्टोग्राम देखेंगे ना तो जीरो से ऊपर बना। तो ये भी आपको क्लियर हो गया, यानी ये बाजार में इस वक्त मजबूती के संकेत दे रहा है। अब अगर बात करें आप इसकी आपके आरएसआई पे, तो आरएसआई में भी अच्छी मजबूती नजर आ रही है। 51 का आरएसआई हो गया, यानी 50 से ऊपर हो गया। ये एक अपने आप में खूबसूरत बात है। अब अगर टॉप की और बॉटम शेयरों की बात करें, आज सबसे ऊंचा था जेएसडब्ल्यू स्टील, फॉलोड बाय विप्रो, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई और ब्रिटानिया। और बॉटम पे था अदानी पोर्ट, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, यूपीएल, टाइटन, एनटीपीसी, एचयूएल। यही 6 शेयर सिर्फ लालियाली में थे, इसके अलावा सारे के सारे शेयर हरियाली में थे। अब बात कर लेते हैं आपके प्यारे ऑप्शन चेन एनालिसिस की। तो ऑप्शन चेन एनालिसिस में एक अजीब सा आज आपको दर्शन होगा। आप देखिए ऑप्शन चेन एनालिसिस में कि सारे लेवल्स पे आप देखिए कॉल का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। देखो इधर तो सेम रहा, इधर कम हुआ, 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 यानी हर लेवल पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें, हम मेरी बात से सहमत है। और सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे जो कमी आई है वो 2 लेवल्स पे आई है। एक ये 14,500 का लेवल है और एक 16,000 का लेवल है। यानी 14,000 के 500 के लेवल पे कॉल के ओपन इंटरेस्ट की कमी का मतलब सीधा है कि ये जो है इसमें स्ट्रेंथ नहीं रही है और इसके ऊपर के लेवल में भी कमी है। तो कहीं ना कहीं यही चीज इशारा कर रही है कि कल बाजार जो है एक नीचे की तरफ भी रुख कर सकता है। अब बात करें पुट की बात, तो पुट का ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे वो 14,500 के लेवल पे बढ़ा है और खासा बढ़ा है, और 14,000 के लेवल पे जो है वो हल्का सा बढ़ा है, और इवन 15,000 के लेवल पे भी वो थोड़ा सा बढ़ा है। तो अगर इन सभी बातों का आप ध्यान देंगे तो आप नोट करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि पुट का ओपन इंटरेस्ट 14,000 पे सबसे ज्यादा और सेकंड हाईएस्ट 14,500 पे है, तो मुझे ये लग रहा है जो कल बाजार की मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं, इसलिए मैंने कहा ना नीचे में 14,600 और ऊपर में 15 के लेवल के आसपास वो जा सकता है। मतलब 14,900 तो काट सकता है कल के लेवल पे। तो वो मैंने इसी बातों को देखते हुए बताया। और मैक्सिमम पेन इस वक्त 14,000 के लेवल पे है और सेकंड हाईएस्ट जो है 14,500 के लेवल पे है, और वो दोनों लेवल्स पे आप देखेंगे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, 14,500 पे ज़्यादा बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं बाजार 14,500 के आसपास ऊपर की तरफ ही कल क्लोजिंग लेगा, ऐसा हमें नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं अपने एफआईज और डीआईज की। तो भाई साहब एफआईज ने तो बिल्कुल पाला ही पलट दिया आज। कल उन्होंने भारी बिकवाली की थी लगभग 1100 करोड़ की, और आज नेट खरीदारी करके दिखा दी 225, लगभग 227 करोड़ की। और अपने डीआईज तो आजकल आपको पता है खरीदारी में खरीद दी जा। उन्होंने कल 416 यानी 400 करोड़ से ऊपर की नेट खरीदारी की थी, और आज 381 यानी लगभग 400 करोड़ की, 400 करोड़ से हल्की कम की नेट खरीदारी की, जिसके चलते कल 700 करोड़ के आसपास की नेट बिकवाली आई थी 700 करोड़ की। आज 600 करोड़ से ऊपर की नेट खरीदारी आई है। तो जब अच्छी नेट खरीदारी आई थी तो बाजार में थोड़ी गर्मी तो रहनी थी। तो ये सारी कहानी बनी हमारी आपके निफ्टी 50 की। तो ओवरऑल समराइज कर ले भाई, कल मुझे लगता है बाजार 14,600 और 14,900 और थोड़ा ऊपर और स्ट्रेच करना चाहे तो 15,000 यानी 14,600 से 15,000 के बीच में ऊपर नीचे करेगा। लोगों की पोजीशनें कटवाएंगे, स्टॉप लॉस लगवाएंगे। तो ये मेरे को कल के बारे में प्रतीत होता है। आइए अब बात कर लेते हैं आपके डार्लिंग निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक की भी लगभग वही पोजीशन थी। कल बंद हुआ था 32,501 पर। ये हल्की सी गैप अप ओपनिंग लेता है 32,530 के आसपास की, और शुरुआत में 32,141 का बॉटम बनाता है, फिर तो भागता ही जाता है 33,191 की पीक बनाकर हल्का सा गिरकर 33,000 के आसपास ही यानी 32,991 पर बंद होता है। लगभग 1.5% बढ़कर गाड़ता बाजता बाजे के साथ
चला जाता है। अब इसका चार्ट भी देखिए, इसके चार्ट में भी लगभग वही सीन नजर आ रहा है जैसा कि हमें उसमें भी नजर आया था कि जिगजैग ही चल रहा है। देखिए अब ये इस वक्त जो है, अब यहाँ थोड़ा सा ये स्टेबल हुआ है और आज की कैंडल तो हरी और कल के टक्कर की कैंडल बनी है। तो पर मुझे लगता है, अब देखिए मैंने आपको सारी स्टोरी, अपनी एक्सपेक्टेशन तो कल की बाजार के बारे में आपको बताई थी। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। एमएसीडी चार्ट पे यहाँ भी खूबसूरती है, वो ये कि आज का जो हिस्टोग्राम है वो हरा है, यानी कहीं ना कहीं बेयरिश क्रॉसओवर में कमजोरी आई है, यानी बाजार में तेजी के लक्षण है। और आरएसआई में इंप्रूवमेंट है, बार बार 40 के नीचे चला जाता है। मैं एक बार फिर बोल दूं, निफ्टी बैंक जो है निफ्टी 50 के मुकाबले वीक है। तो कल ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों की क्लोजिंग अलग अलग हो जाए, एक हरियाली में एक लालियाली में, क्योंकि ऑपरेटर जो है कई बार मारता है ना तो सामने वाले की शक्ल देख के मारता है। उसको लगता है लोग निफ्टी बैंक में लोगों ने ऐसी पोजीशन बनाई है, निफ्टी 50 में ऐसी बनाई, तो उसके हिसाब से भी वो उठापटक कर देता है। तो इसलिए सावधानी के साथ ही आपको इस वक्त ट्रेड करना पड़ेगा। इसके साथ 12 कंपोनेंट है, सारे के सारे आज हरियाली में थे। सबसे टॉप पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक था, लगभग 4.5% चढ़ा हुआ था, और सबसे बॉटम पे एचडीएफसी बैंक था जो कि 0.5% चढ़ा हुआ था। तो इसके चलते ये सारी कहानी कल के लिए निकल के आती है। मुझे लगता है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो आपने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी को निभाना है, और वो ये कि लाइक को दबाना है। और आपका क्या विचार है, कल की जो अपनी एक्सपेक्टेशन थी बाजार भागेगा, वो पूरी हुई, आप लोगों ने उससे कुछ फायदा उठाया या कुछ आपको अच्छा लगा, इस बारे में कमेंट जरूर करिएगा। अब बात करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स की। तो भाई साहब, आज की प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल अलग तरीके की थी, आप देख के हर्षो उल्लास में खुश हो जाएंगे। आज मैंने पहली बात तो कोई पोजीशन नहीं बनाई नहीं, मैं आपको पूरी रिकॉर्डिंग दिखा देता हूँ, एक आ गई है देखिए। आज मैंने कोई नई पोजीशनें नहीं बनाई, ईमानदारी के बाद। आज जो है मैंने प्रॉफिट बुकिंग ही करी, और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग, रिकॉर्ड प्रॉफिट बुकिंग आज एमराल्ड की करके दिखाई। बेरिल और ओपल में खास नहीं करी, प्लैटिनम और रूबी में भी खास नहीं की। आज मैंने सारा ध्यान एमराल्ड पे लगाया, क्योंकि मैं थोड़ा सा बाजार की परेशानियों को देखते हुए, माहौल को देखते हुए थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर चल रहा हूँ। अपने पास हर तरह का कैश और मार्जिन फ्री करने पे लगा हूँ। मैं पोजीशनें आज नहीं बहुत बना सकता था, पर मैं अच्छी गिरावट पे बनाना चाहता हूँ, छोटी छोटी गिरावट पे नहीं, क्योंकि अगर बाजार उल्टा हो गया तो सारी पोजीशनें लॉस में आ जाएंगी। ये वक्त समझदारी का है, इमोशनल होने का नहीं है। आइए अब चलते हैं। आज के लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में भी हमने रिकॉर्ड प्रॉफिट कमाया, लगभग 1,35,000 का। ओपेल और बैरल का हमने केवल एक ही ट्रेड किया, और इनका तो टोटल प्रॉफिट जो है वो 1,35,000 ही निकल के आता है, पर इनका एक्सक्लूसिव प्रॉफिट मात्र 5400 का था। मैंने एक पुट अप्रैल की कम प्रॉफिट पे स्क्वायर ऑफ कर दी, क्योंकि मैं अप्रैल में ज्यादा पोजीशनें खड़ी करके नहीं रखना चाहता। इसी प्रकार प्लैटिनम और रूबी का भी एक ही ट्रेड किया, और उनका एक्सक्लूसिव प्रॉफिट 11,340 का था, और उनका टोटल प्रॉफिट लगभग 1,30,000 के लाइव डेमोन्स्ट्रेशन बने। एमराल्ड और सफायर में मैंने आज गजब के ट्रेड किए, 60 ट्रेड किए, जिसके चलते लगभग 1,18,000 की मुनाफा वसूली करके दिखाई। तो ये देखो होता है लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। हम मौके के हिसाब से चलते हैं, जबरदस्ती काम नहीं करते हैं। जब देखते हैं मौका अच्छा है तो हम प्रॉफिट ओपल बेरिल में बुक कर लेते हैं, जब देखते हैं मौका वैसा है तो प्लैटिनम और रूबी में कर लेते हैं, और नहीं तो कभी एमराल्ड में कर लेते हैं। तो हमारे को ये नहीं होता, हम तो मौके पे चौका लगाते हैं। आइए बात करते हैं। मैंने आज दिन की जो शुरुआत करी वो मैंने कैमकॉन में प्रॉफिट बुकिंग करके, मैंने इसको अभी कुछ दिन पहले ही खरीदा था, और आज 434 में स्क्वायर ऑफ किया, तो लगभग इसमें मुझे 1300 का प्रॉफिट हुआ 14 दिन के अंदर। हिंदुस्तान यूनिलीवर की एक पुट को स्क्वायर ऑफ किया, इसमें 11,340 का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद डॉक्टर रेड्डी की एक पुट को स्क्वायर ऑफ, एक शेयर्स मैंने खरीदे थे 10, उनको बेचे, इसमें मुझे लगभग 2500 का फायदा हुआ। उसके बाद भारतीय एयरटेल के मैंने 250 शेयर बेचे, इसमें लगभग मुझको 30,000 का फायदा हुआ। उसके बाद मैंने ईज माई ट्रिप के भी बाजार से शेयर खरीदे थे, उनको बेचा, इसमें भी 2300 का फायदा हुआ। फिर विप्रो के मैंने 2 लॉट बेचे, जिसमें लगभग 13,600 के आसपास का मुनाफा हुआ। उसके बाद इन्फोटेक के पुराने शेयर जो 450 के लपेटे में मैंने खरीदे थे, 1433 के बेच दिए 60 शेयर, तो इसमें भी लगभग मुझे 61,000 के आसपास 59,000 60,000 का फायदा हुआ। और फिर मन्नापुरम की देखिए, अप्रैल की 160 की पुट जो ऑलरेडी इन द मनी डील हो रही थी, मैंने छोटे से प्रॉफिट 5400 में बुक कर ली। मेरी जगह कोई और होता, कहता कल बेचेंगे, कल बाजार और चढ़ेगा, कल ज्यादा प्रॉफिट होगा, पर मैंने ऐसा लालच नहीं दिखाया। मैंने कहा और भी 2-3 खराब सौदे हैं, उनको कल
स्क्वायर ऑफ कर देंगे अगर बाजार चढ़ा, क्योंकि कल मुझे उम्मीद है कि बाजार लपेट के नीचे की तरफ भी भगाया जा सकता है। हो सकता है थोड़ी देर ही ऊपर चढ़ाए, हो सकता है बहुत चढ़ाए, तो हम तो दोनों के लिए तैयार हैं। अगर तो बहुत चढ़ा दिया तो हम अपनी सारी प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, और अगर गिरा दिया तो जिसमें हमें लगेगा अच्छा ट्रेड है उसी में हम नई पोजीशन बनाएंगे। अदरवाइज अभी हमारी ऑलरेडी बहुत पोजीशन है, शांति से चलेंगे, क्योंकि किसी ना किसी दिन बाजार जोर से नीचे गिरेगा, उस दिन खटाखट खटाखट सारी ढेर सारी पोजीशनें बना लेंगे। तो ये थे हमारे प्रॉफिट बुकिंग के। और एक फिर जाते जाते मैंने यूटीआई एएमसी के अपने ये अलग अकाउंट में 232 शेयर थे, उनको भी बेच डाला। इसमें भी मुझे लगभग 10,000 का मुनाफा हो। यानी आपने देखा आज बहुत सारे मैंने एमराल्ड के ट्रेड किए जिसमें प्रॉफिट बुकिंग मैंने दिल खोल के की। अब आप भी अगर इन सब चीजों का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहते हैं तो भाई साहब सब्सक्राइब के साथ आ रहा है ज्वाइन का बटन, उसको ठोक दीजिए, सारे यूट्यूब के स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे। भले आप बनिए गोल्ड के मेंबर, भले बनिए डायमंड के, भले बनिए एमराल्ड के, प्लैटिनम के, ओपल के, सब में आपको अलग अलग नॉलेज मिलती है। मैं तो ये कहूँगा अगर प्रभु ने आपको हिम्मत दी है तो कम से कम प्लैटिनम नहीं तो ओपल के स्टूडेंट बनिए, उसमें आपको आनंद आएगा। इस वक्त बाजार में उठापटक है, आपको नाना प्रकार की नई नई बातें सीखने को मिलेंगी। ढेरों वीडियो में शेयर करता हूँ और सारी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। और यही सब चीज़ें व्हाट्सएप पे सीखना चाहे तो फ़ोन नंबर है 7011-323-077-70-11-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। अच्छी किताबों का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हाँ, एक बढ़िया डीमेट अकाउंट खुलवाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से खुलवाइए। मैं भी वो यूज करता हूं, प्रभु ने चाहा तो आपके भी नोट छपेंगे। और ये आ गया आपका टेलीग्राम चैनल, इसको जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि इसमें ढेरों बाजार सुबह सुबह में अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी न्यूज पता चलती हैं, जिससे आप दिन भर में क्या होने वाला उसका आइडिया पहले से लगा लेते हैं। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।